हेलो हाय, आज सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे जितने भी सारे यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं उन सबके फंक्शंस हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो साइटोप्लाज्म के बारे में हमने देखा था, साइटोप्लाज्म ये साइटोप्लाज्म है जो आउटर कवर ऑफ सेल ये साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, सेल का जो आउटर कवर होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। और जो साइटोप्लाज्म है ये किससे बना है? साइटोप्लाज्म बना होता है लिपिड और प्रोटीन। लिपिड का मतलब होता है फैट, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है आपका साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में बीच बीच में बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं। यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे पोर होते हैं जिसके थ्रू वाटर, ऑक्सीजन, ब्लड और कुछ न्यूट्रिएंट्स या फिर मिनरल्स ये सब सेल के अंदर जाएगा। ये सब सेल के अंदर जाएगा। इसीलिए साइटोप्लाज्म को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये बात ध्यान में है। इसीलिए साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर होते हैं और उसी पोर से वाटर, ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो भी कुछ सेल को चाहिए होता है, जो जरूरी केमिकल सब्सटेंसेस जो भी सेल को चाहिए होता है वो सब आपके सेल के अंदर जाएगा। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, में हम चर्चा करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्या है, इसका डेफिनेशन तो हमने पहले देख रखा था। तो जनरली गैप बिटवीन सेल मेम्ब्रेन and न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, सो ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दोनों के बीच में ये जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज साइटोप्लाज्म। उसी गैप को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं साइटोसॉल। ठीक है, ये किससे बना है? ये वाटर, शुगर, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स एटसेट्रा, इन सारी चीजों को लेके बना है
आपका साइटोसोल। इन सभी चीजों को लेके बना है आपका साइटोसोल। और साइटोसोल का जो मेन काम होता है ये होता टू होल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, होल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, होल्ड ऑर्गेनेल्स। जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये आप यहां से देखो, जितने भी सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं इन सभी को ये होल्ड करके रखता है आराम से, ठीक है। इन सभी को होल्ड करके रखता है और सेल को जो शेप मिलता है ये ड्यू टू साइटोसोल। साइटोसोल की वजह से ही सेल को एक अच्छा शेप में मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो उसी पार्ट को हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो हिस्सा है इसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे देखिए कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो दिस पार्ट इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी हिस्से को हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसे कहेंगे स्मूथ और इसको कहेंगे रफ। अब हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ठीक है। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है टू प्रोड्यूस लिपिड्स। ये हमारे सेल के लिए लिपिड बनाता है, फैट बनाता है। उसके बाद टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। हमारे बॉडी के लिए जो भी प्रोटीन हमको चाहिए ये प्रोटीन भी बनाता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेंड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर भी ये ढेर सारी चीजों को भी ट्रांसपोर्ट करता है। और उसके साथ साथ इट मॉडिफाइज प्रोटीन। जो भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है ये उसमें थोड़ा सा बदलाव करता है और उसके बाद उसको भेज देता है गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus में जो प्रोटीन होता है वो स्टोर होके रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ इट डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी।
अगर कभी जैसे कि हमने कोई दवा खाई या फिर जहर खा लिया या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंस अगर हमने खा लिया, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी बॉडी से उसको निकालने में मदद करता है। तो ये है उसके फंक्शन। और भी एक फंक्शन है, ये गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम और वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल को बनाने में भी ये हमारी बहुत मदद करता है। तो ये है कुछ इसके फंक्शंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ फंक्शन, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका राइबोसोम। इसको डिस्कवर किया था जॉर्ज पलाडे। ये कहां पर पाया जाता है? अभी अभी तो हमने देखा टॉप सरफेस और ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही ये पाया जाता है और इसका जो काम है टू सिंथेसाइज प्रोटीन, टू सिंथेसाइज प्रोटीन। हमारे बॉडी के लिए, सेल के लिए ये प्रोटीन बनाता है और सेल बहुत ही जरूरी होता है। जैसे जो प्रोटीन है, प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है सेल डेवलपमेंट में, सेल रिपेयरिंग में, टिश्यू रिपेयरिंग में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा गोल्जी बॉडी। इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह का है और गोल्जी बॉडी को बनाने में हमारी हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी को बनाने के लिए हमारी मदद करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी। इनके नाम से ही इसको नाम दिया गया गोल्जी बॉडी। और इसका काम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन, जो भी फैट बनता है, ये ट्रांसपोर्ट होकर आता है गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी उसी सब्सटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, चेंज करता है और उसको पैक करके हमारी सेल साइटोप्लाज्म को भेज देता है, जिसको जितनी मात्रा में चाहिए उसको भेज देता है। और ये गोल्जी बॉडी और उसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करते हैं, जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हम कहते हैं। तो ये होता है गोल्जी बॉडी का फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लाइसोसोम। इसका स्ट्रक्चर कुछ स्फेरिकल जैसा होता है और इसको बनाने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus मीन्स गोल्जी बॉडी इसको बनाने में मदद करते हैं। इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइम होता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, मान लो कि आपकी सेल का कोई पार्ट खराब हो गया, तो ये एंजाइम क्या करेगा, उस पार्ट को डाइजेस्ट कर लेगा। मान लो आपके सेल के अंदर कुछ फूड मटेरियल एंटर हुए, तो ये एंजाइम क्या करेगा, उस फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करेगा। मान लो कि आपके सेल के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या हार्मफुल माइक्रोब घुस गया, तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम उस माइक्रो बैक्टीरिया वायरस को भी कील करने में हमारी बहुत मदद करेगा। और उसके साथ साथ अगर आपका सेल अगर डैमेज हो जाता है, तो ये एंजाइम क्या करेगा, एकदम पूरी तरह से वो सेल को भी ये डाइजेस्ट कर लेगा। इसीलिए इसको कहते हैं सुइसाइडल सैक। सुइसाइडल सैक, इसके लिए इसे कहते हैं सुइसाइडल सैक कहते हैं। तो ये है लाइसोसोम का फंक्शन। ठीक है।